हम भिखारी नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी भिखारी नहीं हैं। बुद्ध भी भिखारी नहीं थे। और सम्राट अशोक तो सम्राट थे पूरे दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्र के, जो ईरान से लेके बर्मा तक फैला हुआ था। हमारा कोई भी संत कभी भिखारी नहीं रहा। उसने कभी किसी के दरवाजे पे खड़े होके हाथ फैला के, हाथ नीचा करके रोटी नहीं मांगी, ना ही रोटी खाई। हमारा इतिहास शुरू से लेकर आखिर तक, समणों का इतिहास, हाथ ऊपर कर कर किसी को कुछ देने का, खास तौर से रोटी सब्जी देने का रहा है। ये गौरवशाली इतिहास, एक कहानी, एक कविता नहीं मिलती जब कभी ये कोई कहता हो कि एक समण किसी के दरवाजे पे खड़ा होकर याचना करता है। और सारी कहानियाँ मिलती हैं कि एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब बमण समणों के दरवाजे पे खड़ा होकर याचना करता है। याचक है, कुछ मांगता है, खाने को मांगता है, पिंडदान मांगता है। और पिंडदान की कहानी तो आज तक भी है। जो खाने की पिंडी होती है, पिंडी माने लड्डू, वो तो आज तक भी जाता है मुर्दों के साथ। ये जो गौरवशाली इतिहास है, इस गौरवशाली इतिहास को अगर ख़त्म करना हो, इस गौरवशाली इतिहास को अगर ख़त्म करना हो, तो देने वाले की जगह लाइन लगाकर लेने वाले बन जाइए। इतिहास अपने आप ख़त्म हो जाता है। कोई नहीं बता सकता कि हमारे लोग लाइनों में लग लग कर भंडारा क्यों खाते हैं, लाइनों में लग लग कर हाथ नीचे करके किसी का दिया हुआ क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, और ये किसने आरंभ किया। ये भंडारे संडारे जिनको हम लगाया करते थे, जिनको हम खिलाया करते थे, जो अनाथ पिंडक यानी सुदत्त, पूरे दिन का भंडारा चलता था। और पूरे दिन के भंडारे में जितने लोग आते थे, राहगीर, मुसाफिर, भिक्खु भिक्खुणी, जो अपाहिज थे, जो लूले थे, जो लंगड़े थे, जिनका कोई आसरा नहीं था, जो बीमार थे, उनको वो खाना खिलाता था। आज भी पूरी दुनिया के जो बुद्धिस्ट देश हैं, उनमें सिर्फ भिक्खु संघों या भिक्खुओं को खाना खिलाया जाता है, और खिलाने वाले साधारण लोग होते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग लाइन में लग के हाथ मांग के खुद खाना खाएं। पर भारत में ऐसा होता है। भारत में हमारे लोगों को कहीं वो गौरवशाली इतिहास याद ना आ जाए, इसलिए उनको मंगता, भिखमंगता, याचका, लाइन लाइन लगा के खाना खिलाना, भिखारी बना के रखा हुआ है पूरा टोटल, ताकि वो कहीं अपना इतिहास खिलाने का याद ना आ जाए। छोटे छोटे अलग अलग जो फेस्टिवल लोगों ने बना रखे हैं, उसमें वो भंडारा लगाते हैं। खिलाने वाले लोग सारे वमन हैं और खाने वाले सारे लोग समण हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि समण खाना खिला रहे हों और वमन लाइन में लगे हों। कोई उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जबकि लाइन लगा के वो खा रहे हों। और वमनों ने जो फ्री का खाना खाया, वो भी बहुत शान के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बैठकर, पैर छुलाकर, दान दक्षिणा लेकर, पैसा लेकर, खुशामद कर कर ऐसा सिस्टम बनाया। यानी जो याचक थे, उन्होंने खाना भी खाया तो हमसे याचना कराई, और हमसे याचना करा के खाना खाया। सारे लोग समण याचना करते हैं। ये जो गौरवशाली इतिहास है, इसको 14 अप्रैल को ख़त्म करना चाहिए। इसको पूरी तरह से अपने खून और जीन में से निकालना चाहिए, जो ज़बरदस्ती हमारे में डाला हुआ है। 14 तारीख को लोग जगह जगह पैसा इकट्ठा करके भंडारा लगाएंगे। पहले तो वो खुद पैसा मांग के लोगों से हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं कि हमको पैसा दे दो, हमको भंडारा लगाना है, हमको 14 अप्रैल को खाना खिलाना है। और उसके बाद फिर जब वो खाना बनाते हैं तो हमारे लोगों को फिर लाइन में लगा के भीख मांगने की आदत सिखाते हैं, और भीख मांगना सिखाते हैं, लाइन में लगाते हैं, बड़ी बेइज्जती के साथ खाना खिलाते हैं, और बड़ी बेइज्जती के साथ पैसा इकट्ठा करते हैं वो लोग जो खाने के लिए भंडारे के नाम से पैसा लेके आता है। निगाह नीची झुकी रह रहती हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि हमको पैसा दे दो, खाना खिलाना है। क्या फ़ायदा है ऐसे भंडारे का, जहाँ खुद भी जाके भिखारी बनो, किसी का पैसा लेके आओ और फिर लोगों को भी भिखारी बनाओ। भीख खुद मांग रहे हो और फिर भिखारी बना रहे हो। चाहो दोनों तरफ भिखारी हैं, खिलाने वाला भी भिखारी और खाने वाला भी भिखारी। कौन सा गौरवशाली इतिहास है जो 14 अप्रैल को तुम पन्ने पलट रहे हो? बाबा साहब ने कब लाइन में लग के खाना खाया और कब ये कहा कि तुम अपने लोगों को भिखारी बना के खिलाना? ये बातें बहुत गंभीर बातें हैं। इन गंभीर बातों पर चिंतन करना चाहिए और इसको लोगों को बोलना चाहिए कि हम भोजन समाज नहीं हैं, हम गौरवशाली समण समाज हैं, समण संघ हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने, जिनके इतिहास में एक भिखारी नहीं है।
शुरू से लेकर आखिर तक एक श्रमण भिखारी नहीं मिलेगा, एक सिंगल कहानी नहीं है जिसमें हम भिखारी हों। और 14 अप्रैल को हम सारे भिखारी बन जाते हैं। 14 अप्रैल को लाइन लगा के और सांझ से भिखारी बनते हैं लाइन में लग के। खिलाने वाला हमको डांटता है, फटकारता है, हाथ पर रख के खिलाता है और हमको खाने के लिए थोड़ी मात्रा देता है, फिर दोबारा लाइन में लगता है। और हमारे लोग उस खाने को इकट्ठा करके ऐसा समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ मिलने है और क्या नहीं मिलने वाली है। अगर पुराना इतिहास उठा के देखें और पुरानी बात अगर कभी देखें आप, तो आप ये पाएंगे कि हम लोग खिलाने वाले थे। सुदत्त का जिक्र आता है, जिनके यहाँ अनाथ पिंडक बोलते थे। अनाथ लोगों का पिंडक यानी अनाथ लोगों को पिंडी देने वाला, भोजन की पिंडी देने वाला, भोजन के छोटे छोटे लड्डू देने वाला, पिंडी बोलते हैं लड्डू को, अनाथ पिंडक हुआ करता था। कोई जिक्र नहीं मिलता कहीं कोई वमण कोई अनाथ पिंडक रहा हो, कहीं जिक्र नहीं मिलता कि किसी वमण ने कभी भोजन का दान दिया हो या किसी गरीब को खिलाया हो। और खाने वाले लोग कौन होते थे? बेसहारा, बूढ़े, बीमार, भिक्खू, भिक्खुणी या जो संत टाइप के लोग थे या घुमक्कड़ थे या जो समाज के लिए पूरी जिंदगी देते हैं पर शादी नहीं करते, ऐसे लोग, लाचार लोग, घर से बाहर निकाले हुए लोग, राहगीर लोग, मुसाफिर लोग, ऐसे लोग खाना जिनको खाने के लिए मिलता था। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अनाथ पिंडक के यहाँ पूरा शहर आ जाए और वो भी कहे कि हम भी खाएंगे क्योंकि अनाथ पिंडक के यहाँ दान मिल रहा है। पूरा शहर नहीं आता था, वो अपनी रोटी बना के अपने आप खाता था और लोग दान देते थे और उसमें हाथ बटाया करते थे। इसका मतलब ये है कि हम खाना खिलाने वालों में से थे पर लाइन में लग के खाना खाने वालों में से नहीं थे। जो खिलाने वाला है वो क्यों खाएगा? अगर वो खाएगा तो फिर काय का दान, और काय का पिंड दान और काय का भोजन दान, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नियम था कि भिक्खू खाना खाएगा तो लाइन में नहीं लगेगा। लाइन में लगा हमारा कोई भिक्खू आज तक? पहले पढ़ाएगा। नियम था किस बात के लिए खाना खा रहा है? क्योंकि समाज के लिए जीवन दिया है तो समाज की जिम्मेदारी है कि खाना देगा, पर समाज पे बोझ नहीं है। लाइन में लग के नहीं खाना खाता है, मांगता नहीं है, अधिकार से नहीं मांगता, पहले पढ़ाता है, उसके बाद में शांति से खड़ा हो जाता है अपने बर्तन में। जिसने जो दिया ले लेता है, ना नुकर नहीं करता, कुछ भी दे दे खाने में वो लेके चलाएगा। उसके बाद भजन से देखता है कि भिक्खू संघ के लिए खाना पर्याप्त है या नहीं है, तो दूसरे घर जाता है, तीसरे घर जाता है, चौथे घर जाता है, बस 5 घर। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो वापिस। कभी आवाज़ नहीं लगाता, कभी नहीं कहता कि मेरे को खाना दो, मेरे को पिंड दो, मेरे को कुछ खाने का समझ, कभी नहीं लगाया। और इज्जत के साथ जो भिक्खू संघ जाता था जब कभी बुलावे पे, तो बुलाने वाले लोग आते थे, भिक्खू संघ से निवेदन करते थे। भिक्खू संघ उसकी स्थिति जांचता था, देखता था कि ये किस तरह से खिलाने लायक है भी या नहीं, कहीं कर्जे में तो नहीं आ जाएगा, कहीं इसका कोई मन तो नहीं है, कहीं शान शौकत के लिए तो हमको नहीं बुला रहा है, कहीं हवाबाजी के लिए तो नहीं बुला रहा है, कहीं किसी को दिखावे के लिए तो नहीं बुला रहा है, सच में दान देना चाहता है या नहीं। तब जाके बुद्ध जैसे व्यक्ति सिर्फ गर्दन मुस्कुराते थे, बस गर्दन हिलाते थे, बस मौन रहते थे, मुस्कुराते भी नहीं थे, मौन रहते थे। अगर किसी के निमंत्रण पे बुद्ध मौन है तो इसका मतलब निमंत्रण स्वीकार हो गया। बोलते नहीं थे कि हमको स्वीकार है, इतनी ज़्यादा शालीन भाषा थी। और वो व्यक्ति जब भिक्खू संघ को खाना खिलाता था तो आग्रह करता था, फिर वहाँ 3 बार निवेदन करता था, याचना करता था 3 बार खिलाने की, और उसके बाद भिक्खू संघ खाता था। अगर याचना नहीं करेगा तो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि किसी भी हालत में बेइज्जती का खाना किसी भिक्खू ने आज तक खाया नहीं। ये परंपरा रही हमारी श्रमणों की, ये गौरवशाली श्रमण रहे और ये परंपरा रही पुरानी और अभी भी। उससे पहले जो श्रमण संघ था उसमें कहीं जिक्र नहीं मिलता कहीं भंडारे संडारे होते हों। सब लोग अपनी रोटी बांध बांध कर लाते थे, अपना पानी साथ लाते थे और 2 रोटी फालतू लेके आते थे। कोई राहगीर आ गया, कोई लाचार आ गया, कोई बूढ़ा आ गया, कोई संत आ गया, कोई भिक्खू आ गया तो उसको खाना दे दें उस समय। ये परंपरा हमारी रही है। सब अपना अपना खाते थे और मिल बांट के खाते थे। कोई किसी को खिलाएगा तो मिल बांट के खाते थे। ये परंपरा हमारी रही है। ये भिखमंगों की परंपरा नहीं रही हमारी। देश हमारा, खेत हमारे, खलियान हमारे, नदी हमारे, नाले हमारे, जानवर हमारे, राजा हम, शहंशाह हम, डॉक्टर हमारे, इंजीनियर हमारे, पढ़ैया हमारे, लिखैया हमारे, सब कुछ हमारा और हम भिखारी। ऐसा कोई देश नहीं है जो देश के मालिक हों और भिखारी हों। देश के मालिक हमेशा देने वाले होते हैं और जो देश के मालिक नहीं होते, जो बाहर से आते हैं, वो हमेशा लेने वाले होते हैं, क्योंकि उनका देश में कुछ होता नहीं। और ये जो परंपरा जो भंडारे की चल रही है और ये सामूहिक भोज की चल रही है, सामूहिक भोज में सब लोग अपना अपना भात डालते थे। भात, सामूहिक कहीं उत्सव है, जाना है तो अपने अपनी धोती में, अपने अपने कपड़े में बांधकर भात लाया करते थे। भात, क्योंकि चावल बनता था और अपना अपना शेयर डालते थे चावल में। ये लो भात बनेगा, सामूहिक भोजन है। सामूहिक भोजन सबका होता था।
किसी का अलग एक एक व्यक्ति का नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर किसी का पर्सनल सामूहिक भोजन भी है, सामाजिक नहीं है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है, कोई शादी ब्याह है, कुछ है, तो भी भात भरा जाता था, तो भी सारे मोहल्ले के लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे ताकि उस पर जोर ना पड़े। खाता कोई किसी का नहीं था, पर सामूहिक खाते थे, खाना एक साथ खाते थे। ये परंपराएं हमारी गौरवशाली परंपराएं रही हैं। ये नहीं रही है कि आज के समय जैसे शादी होती है तो एक पे सारे बोझ बन जाते हैं और उसके बाद में अपना हाथ झाड़ के निकल चले जाते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये बाहर के लोगों की परंपरा है। जितने भी हमारे संत और जितने भी साधु रहे हैं, जो समलों के हैं, कहीं कोई भिखमंगा नहीं रहा, बल्कि उन्होंने तो लाचारों को खिलाने के लिए कहा है कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, जितने गरीब हैं उन सबको खाना मिले, जो कमा नहीं सकते उनको मिले खाना। ये परंपरा हमारी रही है। पर कमाने वाले भी लाइन में लग के खाएंगे, ऐसी परंपरा नहीं रही है। आज समय बदल गया है। आज हमारे अच्छे अच्छे लोगों को भिखारी बना के लाइन में खड़ा किया जाता है। जो दूसरे लोग हैं वो अपने उत्सव मनाते हैं, अपनी अष्टमी बनाते हैं, अपनी नौनवी बनाते हैं, वो हमें भिखारी बनाने का एहसास कराते हैं और हमारे लोग लाइन लगा के भीख मांग कर खाना खाते हैं। कौन से इतिहास में और कौन से ऐसी हिस्ट्री में कहीं लिखा हुआ है कि कमाने खाने वाले लोग जिनका स्वाभिमान ऊपर है वो लाइन में लग के खाना खाएंगे? क्यों खाएंगे खाना? कोई खाने का कारण तो हो। खाने का सिर्फ एक कारण है, और खाने का कारण ये है कि जो लोग हैं उनको भिखारी होने का एहसास और भिखारी होने की प्रैक्टिस लगातार होती रहे। क्योंकि देने वाले का हाथ अगर ऊपर रहेगा और लेने वाले का नीचे रहेगा, और जिसका मुंह खाएगा उसकी आंखें झुक जाएंगी, वो बोल नहीं सकता। ये नियम है। जितने लोग यहाँ 177 हैं वो सारे के सारे लोग ट्राई कर लें। जिसके यहाँ रोटी खाएंगे, जिसका पानी पिएंगे, जिसके यहाँ से कुछ लेंगे, उसका हाथ नीचे होगा, उसकी निगाह भी नीचे होगी, और देने वाले की निगाह भी ऊपर होती है और हाथ भी ऊपर होता है। देने वाले का स्वाभिमान बड़ा हुआ होता है और लेने वाले का स्वाभिमान कम होता है, घटा होता है। और जो भिखारी होते हैं जिनका स्वाभिमान नीचे होता है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। भिखारी को सब ओए अबे और तबे कह के बात करते हैं, कोई उन्हें जी और सर कह के बात नहीं करता। 14 अप्रैल को लोग भंडारा लगाते हैं। हम लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई चंदा आपने नहीं इकट्ठा करना है, पर लोगों ने बहाने बनाए हुए हैं कि जी हमें भंडारा करना है इसलिए चंदा लेना है। हाँ ठीक है, आप भंडारा करो, आप सामूहिक भोज करो, कोई समस्या नहीं है, पर सामूहिक भोज अपनी कमेटी के पैसों से करना चाहिए अगर आपको करना ही है। पर लोगों से मांग कर आप भीख मांगोगे और फिर लोगों को भिखारी तरह खड़ा करोगे तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपने लोगों को सुविधा देनी है, और उन्हीं लोगों को सुविधा दे देनी चाहिए जो लोग लाचार हैं, जो अपना खाना लेके नहीं आ सकते, जो लोग कमा नहीं सकते, जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, जो लोग साधु हैं, संत हैं, भिक्खु हैं, भिक्खुणी हैं, ऐसे लोग, या जो बाहर से आए हुए लोग हैं, या जो लगातार काम कर रहे हैं और घर नहीं जा पाए, काम में इतने ज़्यादा मशगूल हैं कि उनको खाना चाहिए उनको। अगर आपको ध्यान हो तो भारत में एक नई सेवा चली है जिसको बोलते हैं कावड़ सेवा। कावड़ सेवा के अंदर लोग कावड़ लेके जाते हैं और कावड़ में रास्ते में उनको खाना मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, पर एक नियम है वहाँ कि वो जो सुविधाएं लेते हैं और जो खाना लेते हैं उसके बदले में पेमेंट करते हैं ताकि उनका स्वाभिमान ऊपर रहे। वो वहाँ चाहे 1 रुपया दें, चाहे 2 दें, चाहे 50 दें या कुछ दें, पर बिना पेमेंट के आगे नहीं बढ़ते। अगर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे वहाँ तो उसका पेमेंट दे के जाते हैं। ये स्वाभिमानी परंपराएं हैं। फोकट का खाएंगे तो स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, तो परिवार खत्म हो जाएगा, तो पूरी कौम खत्म हो जाएगी। किसी का खाएं और निगाह ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अगर सामूहिक भोज करना पड़े और भंडारा करना पड़े तो भंडारे में अपना हिस्सा डालें, अपना भात डालें। और अगर अपना हिस्सा और भात नहीं डाल रहे हैं तो खाना खाने के बाद पेमेंट जरूर करें, चाहे 2 रुपये करें या 5 करें, और उसको दें कि नहीं हमारा नियम है कि हम फुल फ्री का नहीं खाते। आपके पास 20 रुपये नहीं है, कोई बात नहीं, 5 रुपये दो, पर दे के जाओ। ये फोकट का खाने का और फ्री का खाने का अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये दिमाग को ख़त्म कर देता है, ये जहर है। पैकेटों में खाना, भंडारे में खाना खाते हैं भिखारी की तरह, ये हमारी पूरी मूवमेंट, स्वाभिमान नहीं, जहर का काम लोग अपने आप खाना नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान को ले जाता है। ये खाना नहीं है, ये जो पुराना सिस्टम है, जो खाना नहीं है। ये 14 अप्रैल को जो हमें भंडारे लगातार मिलता है, ये हमारे बाबा साहब का अपमान है। ये खाना नहीं फालतू रखिए। जो लाचार मजबूर है उनके लिए होना चाहिए, पर जो सक्षम है और जो अच्छे तगड़े हैं, जो अपना खाना लेकर जा सकते हैं और जो खिला भी सकते हैं, वो किस लिए लाइन में लगते हैं? कौन से देश में ऐसे लोग हैं जो लाइन में? स्वाभिमान को, इस भारत को
छोड़ के कहीं कोई स्वाभिमान जिंदे होते हैं, इस भारत में ही सबसे ज्यादा हैं और सारे समणी लाइन में लगते हैं, कोई वमन लाइन में नहीं लगता। देखो आप 14 अप्रैल को ध्यान से पहले मर जाते, क्या कोई वमन लाइन में लगा? और देखो 8वीं को और अष्टमी को ध्यान से, क्या कोई वमन लाइन में लगा? नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्यों नहीं खाते वो लोग? क्या उनको फ्री का अच्छा नहीं लगता? अपना पानी या फ्री में कोई दिक्कत है या खाने में कोई दिक्कत है? ये वाक्य कोई दिक्कत साथ रखिए, क्योंकि वो खाना इज्जत के साथ नहीं है, वो खाना बेइज्जती के साथ। नमामि कोई भंडारा करे और आपको बुलाए और आपको इज्जत दे और 3 बार आपसे खुशामद करे कि आप आना, मैं भंडारा कर रहा हूँ खाना, और वहाँ बुला के आपके साथ रेस्पेक्ट साथ बात करे, आपको बैठाए, आपको इज्जत के साथ खाना खिलाए और आपको याचना करे कि आप खाना खाइए, ये भिक्षुओं का काम था। तो खाना खाया जा सकता है, पर वो परंपरा भिक्षुओं के लिए है। वो फिर भी वो जो परंपरा है वो उनके लिए नहीं है जो कमाते हैं। कमाने वाले को हमेशा देना चाहिए, भिखारी नहीं बनना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कमाता है, उसका स्वाभिमान है। इसलिए 14 अप्रैल को सभी को कहना चाहिए कि भाई अपना खाना लेके आओ। नागपुर के अंदर जो 1 साल पहले 2 अप्रैल को जो वहाँ संघ का आदेश पारित हुआ था 700 सवर्ण संघियों की सब मत के अनुसार, सब सम्मति के अनुसार, ये बात तय हुई थी वहाँ पर कि हमारे एक महापुरुष का जन्मदिन हो या मरण दिन हो या उसका कोई विशेष दिन हो या कोई उत्सव हो या कोई खास दिन हो, हमारा 26 नवंबर है या हमारा 26 जनवरी है या 15 अगस्त है, अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमको एक शहर में एक ही जगह सेलिब्रेट करना चाहिए, एक ही जयंती मनानी चाहिए और चंदा नहीं देना चाहिए और चंदा नहीं लेना चाहिए। ये क्योंकि हमारी ताकत दिखाने का दिन होता है, वो हमारा आपस में मिलने जुलने का दिन होता है। अगर एक ही शहर के अंदर हमने 20 फ्रंट खोल लिए और 20 जगह हमने जयंती मनाई और वो भी अलग अलग जातियों की, अलग अलग संस्थाओं की, तो हम कहाँ मिले? फिर कौन सी जय और कौन सी जयंती? फिर तो वो मरणती हो गई, फिर तो मरण दिन हो गया, उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, हमारी तो शक्ति टूट गई। हम 14 अप्रैल मनाते हैं, हम 26 जनवरी मनाते हैं, हम 26 नवंबर मनाते हैं, हम 6 दिसंबर मनाते हैं, हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, हम ज्योतिबा फुले का जन्मदिन मनाते हैं, हम माता सावित्री बाई का जन्मदिन मनाते हैं, हम इतने सारे लोग महापुरुषों का कोई ना कोई खास दिन मनाते हैं, सारी पूर्णमासी मनाते हैं, पर उसका फ़ायदा क्या? अगर अलग अलग मनाते हैं तो उसका तो नुकसान ही नुकसान है। वो तो हमें ख़त्म कर रही है, वो तो जहर है हमारे लिए, वो तो हमारे बच्चों के लिए जहर है। क्योंकि अलग अलग होने से ठीक ऐसे होता है जैसे जंगल के जो भेड़ियाँ हैं उनको ये पता है कि ये जो हिरन हैं ये 2-2 1-1 के झुंड में अलग अलग खड़े रहते हैं पूरे जंगल के अंदर, और भेड़ियों का झुंड किसी को भी दबोच सकता है, 2-3 की क्या औकात है। पर अगर भेड़ियों के झुंड को ये पता हो कि ये सारे जंगल में एक साथ हिरन खड़े रहते हैं तो हिरन को नहीं छेड़ सकता, क्योंकि अगर हिरन गिर भी पड़े उनके ऊपर तो भी मार देंगे, इतनी संख्या में ज़्यादा है। तो आप अगर अलग अलग जाके मनाते हो जयंती तो किसका फ़ायदा होता है? समणों का तो कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि अगर समणों का फ़ायदा होता तो हम 1956 के बाद से लगातार बाबा साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं, 56 के बाद से लगातार जयंती मनाते आ रहे हैं। अगर फ़ायदा होना होता जयंती से तो हो गया होता, अब तक हमारे अधिकार सारे बच गए होते और बढ़ गए होते, हमारी ताकत और बढ़ गई होती। पर जयंती मनाने के बाद भी हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं, पर जयंती मनाने के बाद भी हमारे बच्चे सब सड़क पे आ गए, पर जयंती मनाने के बाद भी हमारे जो पहले अधिकार बाबा साहब लाए थे वो भी चले गए। तो हम जयंती मना रहे हैं या हरंती मना रहे हैं या मरणती मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? इसका कोई विश्लेषण एनालिस करने को तैयार नहीं है और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि जिनको चंदा आप देते हो वो क्यों कहेंगे आपको कि जयंती से कोई फ़ायदा नहीं है? उनको तो चंदा चाहिए। अगर उन्होंने ये कह दिया कि जयंती से कोई फ़ायदा नहीं है तो वो क्यों आपके चंगुल में फंसेंगे? वो क्यों उनको क्यों आप पैसा दोगे? इसलिए वो कभी नहीं बताएंगे। पर आपके पास दिमाग तो है, आपके पास बुद्धि तो है, आप तो सोच सकते हो कि जयंती हम किस लिए मनाते हैं, किस बात की जयंती होती है। ये जो भीमा कोरे गांव में जो स्तंभ लगा हुआ है ये क्या हार का स्तंभ है? क्या ये जीत का स्तंभ है? ये विजय गाथा का स्तंभ है। अगर विजय ही नहीं होगी तो स्तंभ क्यों बनेंगे? क्या कारण है? बच्चे हमारे मारे जाएं और उनकी मौत हो जाए, हत्या हो जाए और हमारे लोग जेल में पड़े रहें और वो बाहर ना निकलें और हमारे अधिकार सारे चले जाएं, तो काय का स्तंभ और कैसा स्तंभ? क्या फ़ायदा उस स्तंभ का? वो तो हार का स्तंभ है हमारा, वो कोई विजय स्तंभ तो है नहीं, वो जीत का स्तंभ तो है नहीं। इसलिए जब भीमा गोरे गांव का विजय स्तंभ बनता है और बाबा साहब जाते हैं तो वो इस बात का हमारा प्रतीक होता है कि सारे के सारे जितने भी हमारे समण लोग थे वो एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक साथ इकट्ठे होकर विजय प्राप्त की। तो विजय का स्तंभ है। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो इस बात की है कि बाबा साहब हमारे लिए भले ही थोड़े से अधिकार लाए, क्योंकि
अधिकार तो बहुत बड़े बड़े लेके आए थे, पर वो चले गए क्योंकि हम लोग संघ में नहीं थे। अगर हम संघ में होते तो वो अधिकार नहीं जाते। बाबा साहब अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए तो लोगों ने ब्लैकमेल कर लिया, उनको दबा लिया, उनको एक तरह से जो आप थ्रेट दे दी, उनको आप कह सकते हैं कि उनको एक तरह से धमकी दे दी और धमका के उनसे वो दस्तक करा लिए पूना पैक्ट पे, जिससे हमारे सारे अधिकार चले गए। अगर वो धमका के दबंगई से अगर वो ना जाते और हम सब संघ के रूप में साथ होते तो आज बात कुछ और होती। आज हमारी कुछ स्थिति और होती और देश की स्थिति भी कुछ और होती। पर जो समय चला गया उसके लिए रोने और पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। पर जो समय आता है उसको कैसे संभालें, इसके ऊपर बात है। बाबा साहब ने कहा हमको ऑर्गेनाइज होना है। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि हमको ओरिजिन यानी कि सेंटर की तरफ बढ़ना है और सारे लोगों को सेंट्रलाइज होना है। ऑर्गेनाइज का मतलब सेंट्रलाइज, एक बिंदु के ऊपर आना है। एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर, सारी चीज़ें सेंटर के साथ, सारी चीज़ें एक साथ आनी है। ये ऑर्गेनाइज के लिए कहा था। और हमारे लोगों ने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि जो 4 लोग कलेक्ट होते हैं, जो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, वही संगठन है। और ऐसे ऐसे उन्होंने 29 लाख बना दिए। जो साधुओं के, संतों के, भिक्खु और भिखारियों के हैं वो अलग बना दिए, जो भिक्षुणियों के वो अलग बन गए, जो लड़कों के दल बल के हैं वो हजारों प्रकार के अलग बन गए, जो मठ हैं वो अलग अलग बन गए, जो हमारे महापुरुषों के हैं, संतों के हैं वो अलग अलग बन गए। जिन संतों के नाम पे कुछ प्रॉपर्टियाँ बनी, कुछ बुद्ध विहार बने, कुछ अम्बेडकर भवन बने, कुछ कबीर भवन बने, कुछ अलग अलग तरह के भवन बने, वो हजारों की तरह भवन अलग अलग बट गए। कुछ राजनीतिक लोग थे, उन्होंने अलग अलग पार्टियाँ बना ली, कुछ जाति के संगठन बना लिए, कुछ सरकारी कर्मचारियों ने अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग संगठन बना लिए, कुछ जो व्यापारी थे उन्होंने अपने अपने संगठन अलग अलग बना लिए। ये हजारों प्रकार के अलग अलग संगठन गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कहीं कोई एसोसिएशन है, कहीं कुछ उत्सव का है, कहीं कुछ अलग तरह का है। 29 लाख संगठन ऐसे बना दिए। और 29 लाख संगठन अगर बनाए तो बनाए, इससे फ़ायदा भी हो सकता था, पर फ़ायदा नहीं हुआ, इससे नुकसान हुआ। 29 लाख संगठन पूरे दुनिया में सारे समाज के नहीं है, और अकेले शेड्यूल कास्ट और SC ST OBC यानी श्रमण लोगों के 29 लाख हैं। पूरी दुनिया के नहीं इतने संगठन जितने हमारे हैं। और अधिकार सबसे ज़्यादा हमारे ही जा रहे हैं। किसी को बताओ तो कोई हंसते हंसते लोटपोट हो जाए, किसी बाहर वाले को बताए तो एक झटके में कहेगा ये पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इतने सारे जागरूक लोग हैं, इतने सारे संगठन हैं, फिर भी इनके अधिकार जा रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? और हम सच में मूर्ख हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी मूर्खता हमको कबूल करनी चाहिए, हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम वास्तव में मूर्ख लोग हैं, अकल से कमज़ोर हैं, हम में अकल नहीं है। अगर हम में अकल होती तो हम बिना शर्त के इकट्ठे हो जाते। अगर हम में अकल होती तो हम 29 लाख संगठन ना बनाते। अगर हम में अकल होती तो एक ही प्रकार के हजारों संगठन ना बनाते। अरे राजनीति करनी है तो एक संगठन चाहिए या हजारों चाहिए? अगर धर्म बढ़ाना है तो एक संगठन चाहिए या हजारों चाहिए? अगर साधु संतों के मतों की बात माननी है तो सारे जितने साधु संत हैं उनका एक मठ होना चाहिए या उनके हजारों होने चाहिए? ये जितने भवन हैं ये सब इकट्ठे होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? ये लड़कों के दल बल पार्टी पैना सैंती जो हमारी सेनाएं बिखरी पड़ी हैं ये अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए? तो अक्लमंद आदमी कहता है एक होनी चाहिए। और हम मूर्ख लोग हैं जो 29 लाख बना के बैठे हैं। पर हम सारे मूर्ख नहीं हैं। और जो बहुत चतुर चालाक लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। और जो सबसे ज़्यादा चतुर चालाक लोग अपने आप को मानते हैं वो मानते हैं संगठनों के नेता, जो ये कहते हैं कि हम जागरूकता फैला रहे हैं, हम जागरण कर रहे हैं, हम लोगों को जगा रहे हैं, हम जन जागृति करा रहे हैं, हम मिशनरी आदमी हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम बाबा साहब का मिशन करेंगे पूरा, ऐसा कस्में खाते हैं और चंदा लेते हैं और पैसा लेते हैं। और वो करते क्या है? अगर वो सारे सही काम कर रहे होते तो पहला काम ये करते कि अगर राजनीति है तो उसका एक संगठन बनाते, अगर धर्म का है तो उसका एक बनाते, अगर सामाजिक है तो उसका एक बनाते, अगर लड़कों का है तो उसका एक बनाते, अगर लड़कियों का है तो उसका एक बनाते, महिला है तो उसका एक बनाते, सरकारी कर्मचारी है तो उसका एक बनाते, और फिर इन सबको जोड़ते, तब जीत होती। ये जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, ये उनका काम है। पर ये जितने जगाने वाले लोग हैं इन्होंने इतना तो जगाया कि आप अगर नहीं जगोगे तो अधिकार चले जाएंगे, आपको इकट्ठा होना है, आपको इकट्ठा होना है। बस हमको कहते रहे इकट्ठा होना है, पर अपने लिए कभी नहीं कहा कि इकट्ठे होना, इकट्ठा होना। किसी भी संगठन ने कभी भी अपने लिए ये बात नहीं कही कि उसको खुद भी इकट्ठा होना है। ये बड़े कमाल की बात है। इसलिए कहते हैं कि हम मूर्ख हैं।
हम इकट्ठा करने वालों से कभी नहीं पूछते कि अरे तू क्यों नहीं इकट्ठा होता भाई, तू हमको कहता है इकट्ठा होना, हम तो इकट्ठे हैं। देख उसका एग्जाम्पल देख, 2 अप्रैल 18 को हम कैसे इकट्ठे हो गए, तेरे बिना इकट्ठे हो गए, तेरे किसी नेता के बिना इकट्ठे हो गए, तेरे बिना किसी लीडर के इकट्ठे हो गए, हम साधारण लोग इकट्ठे हो गए। तू जगाने वाला, तू नेता है, तुम 29 लाख नेता संगठन बना के तुम बैठे हुए हो, तुम्हें कौन इकट्ठा करने आएगा। जब उनको कहा कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो वो इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे होने का नाटक करने लगे। 10-5 लोग इकट्ठे हुए, कह रहे हमारे संगठन एक साथ, लाओ चंदा और चंदा दो। ये नाटकबाजी और होने लगी, पर इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने संगठन को ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि संगठन को ख़त्म करेगा तो चंदे का मालिक नहीं रहेगा, और चंदे का मालिक नहीं रहेगा तो उसका परिवार कैसे पलेगा, और उसका परिवार पले ये उसकी पहली प्रायोरिटी है, समाज उसकी प्रायोरिटी नहीं है। ये ध्यान रखना इस बात को। 29 के 29 लाख जो लोग संगठन चला रहे हैं, उसमें कोई इक्का दुक्का 10-5 लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी ब्याह नहीं होगी, पर उनमें ऐब होगा, उनके सबको लालच होगा कि उनको पैसे चाहिए। जिनको परिवार चलाना है उनको परिवार चलाने को पैसा चाहिए। जिनमें ऐब है, किसी को हीरे पहनने हैं, किसी को सैंडल बदलने हैं, किसी को कपड़े बदलने हैं, किसी को कोट पहनना है, किसी को टाई पहनना है, किसी को हेलीकॉप्टर में जाना है, किसी को 5 स्टार होटल में जाना है, किसी को विदेश जाना है, ये सब ऐब हैं उनके, जो समाज के नाम पे वो करते हैं और समाज से पैसा लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग सामाजिक काम करते हैं, वो सामाजिक काम के बदले कुछ नहीं लेते, और जो लोग सामाजिक काम के बदले कुछ लेते हैं वो समाज के नौकर होते हैं। पर भारत में स्थिति अजीब है। भारत में जो सामाजिक काम करते हैं वो समाज के नौकर नहीं होते, वो समाज के राजा बन जाते हैं, और वो हुकूमत करते हैं उन लोगों पे जो उनको दाना पानी और खाना देते हैं। ये भारत की स्थिति है, ये हमारे लोगों को बनाया गया है। बुद्ध ने जो परंपरा डाली और बुद्ध ने जो सिस्टम बनाया, उसको गड्ढे में डाल दिया। क्या सिस्टम था वो? उसमें सिस्टम ये था कि समाज की सेवा करने वाला समाज के अनुसार चलेगा, संघ के अनुसार चलेगा, संघ जो कहेगा उसके अनुसार चलेगा, और वो संघ का राजा नहीं, वो समाज का राजा नहीं हो सकता, और वो संघ का राजा नहीं हो सकता। ये नियम बनाए थे, और ये इतने ज़बरदस्त नियम थे कि समाज सेवा करने वाले को कोई गर्व और घमंड नहीं हो सकता। समाज सेवा करने वाला ना कोई टोपी पहनेगा, ना कोई बफर पहनेगा, ना कोई माला पहनेगा, ना कोई गमछा पहनेगा, ना रजिस्ट्रेशन कराएगा, ना मालिक बनेगा, ना नाम उसका होगा, ना उसके सर पे बाल होंगे, ना उसकी मूछें होंगी, उसके कपड़े भी एक से होंगे, और उसको घर छोड़ना पड़ेगा जब तक समाज सेवा करेगा। और जब समाज सेवा करके छोड़ देगा तो जब फिर कुछ भी करे जा सकता है। वो नियम बनाए थे समाज सेवा के, तब जाके सम्राट अशोक जैसा राजा पैदा होता है, तब जाके बातें बनती हैं। पर वो नियम सब उठा के रख दिए। लोग समाज सेवा करने आए तो परिवार साथ पैदा हो गया। कुछ लोगों को तो मैं ऐसा भी जानता हूं कि समाज सेवा के बाद पैसा इकट्ठा करके ब्याह कराया उन्होंने, और समाज सेवा इकट्ठा करने के बाद ब्याह करके परिवार चला रहे हैं, और कोई कहने वाला नहीं, और कोई सुनने वाला नहीं, और कोई कहता नहीं। और कहे कौन? यहाँ हर घर घर में चोर, और हर घर घर में यहाँ प्रधान बैठे हुए हैं, तो प्रधान से कहेगा नहीं, चोर तो चोर से कहेगा नहीं। तो वही कहेगा जो मर रहा है, और मर हम रहे हैं, और हमारे बच्चे मर रहे हैं। इसीलिए सब लोगों की खुशामद करी, और सारे संगठनों को कहा, अरे भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, हम मारे जा रहे हैं, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। एक तो नहीं हुए, पर हमें ये सलाह देने लगे, तुम भी एक संगठन खोल लो भाई, बहुत बढ़िया बोलते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, सारे मिलके जितने भी हो एक संगठन खोल लो। और संगठन में बड़ा मजा है। क्यों? क्योंकि संगठन खुल जाएगा तो फिर बोलना बंद हो जाएगा। फिर कैसे बोलोगे? एक बार चंदा पकड़ लिया तो फिर चंदा को कैसे कहोगे कि चंदा चोर हैं ये लोग? एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो फिर उनको कैसे कहोगे कि तुम उसके मालिक हो? फिर तो ये कहेंगे तुम्हारा संगठन तो अब बना है और हमारा संगठन तो 60 साल पुराना है, तो हम ज़्यादा बड़े लोग हैं। इसलिए खूब लोगों ने सलाह दी कि संगठन बना लो। पर हमने बुद्ध से सीखा, हमने बुद्ध से पहले उस संघ से सीखा जिस संघ में जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, और उस संघ की मेंबरशिप ली। और हमने उन सारे संघों से सीखा जो पूर्वोत्तर में और पश्चिमोत्तर के अंदर सारे के सारे संघ एस्टैब्लिश थे, और जिनकी बदौलत सम्राट अशोक जैसा राजा राज करता है। हमने देखा संघ के नियम कितने ताकतवर हैं। हमने देखा कि जो लोग हम पे राज करते हैं वो क्या संगठन में है या संघ में है। तो आंखें फटी की फटी रह गई, अरे ये जो हम पे राज करते हैं ये तो संघ में है, और हम बेवकूफ़ लोग संगठनों में मरे जा रहे हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। तो पाली की किताब खोल के देखते हैं कि उसमें संगठन का मतलब क्या है। तो पाली की किताब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 16वां वॉल्यूम दिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है संगठन का मतलब है जिनमें संग रह के टन टन होती है, यानी दो चीज़ें जिनमें संग रह के टन की आवाज़ आती है, जो लड़ती हैं, जिनमें आपस में एक दूसरे के विरुद्ध होती हैं, उसको संगठन कहते हैं। और इन्होंने तो संगठन बना रखे हैं, और ये तो सच में आपस में लड़ रहे हैं, ये कोई दुश्मन से नहीं लड़ते, और ये तो बेड़ा गर्क करते हैं। इनके तो टुकड़े होते रहते हैं, हर साल टुकड़े हो जाते हैं, हर साल टूट जाते हैं।
और जो हमें इकट्ठा करने के लिए कहते हैं वही टूट जाते हैं, तो ये हमें क्या इकट्ठा करेंगे। ये बातें समझ में आई और सारी बातें समझ में आई, और ये भी समझ में आया कि बाबा साहब ने हमको ऑर्गेनाइज होने के लिए कहा था। ये नहीं कहा था कि बिहाइंड द लीडर, किसी लीडर के पीछे जाना है। व्यक्तिगत नेतृत्व और हीरोशिप के लिए मना किया बाबा साहब ने, नहीं जाना। ना किसी परिवार के पीछे जाना है, ना किसी व्यक्तिवादी के पीछे जाना है, ना किसी राजा के पीछे जाना है, ना राजी के पीछे जाना है, ना 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 हीरो के पीछे जाना है, ना ही हीरो को पूजना है, ना हीरोशिप में जाना है। व्यक्तिवाद खत्म। तो उठा के देखते हैं कि पहले से लेके आज तक कोई हीरो पैदा हुआ है हमारे यहाँ, तो पता चलता है कि कोई हीरो ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो संघ ही हीरो है, संघ ही सब कुछ करता है, और हम तो संघी है शुरू से लेके आखिर तक। संघ तो हमारे खून खून में और रोम रोम में है। ये बात तब और भी ज़्यादा सिद्ध हो जाती है जब आज का हम सिनेरियो देखते हैं और आज देखते हैं कि हमारे सारे लोगों ने व्यक्ति के नेतृत्व को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। हमको व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चाहिए, लोगों के चेहरे का नेतृत्व नहीं चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं चाहिए। हम संघवाद में जाएंगे और संघ के साथ रहेंगे। इसलिए कोई नेता चलता नहीं भारत के अंदर हमारे लोगों में। जितने नेता हैं ये थोड़े बहुत चलते हैं, टाइम टाइम फुस हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का पुराने समय से व्यक्ति के अंदर यकीन नहीं है। उनका यकीन संघ के अंदर है, पर संघ है कहाँ। तो संघ को खोदो भाई, संघ को निकालो। उस संघ को निकालो जो संघ बुद्ध से पहले, जिसमें बुद्ध ने भी प्रवेश किया था। निकालो उस संघ को जिसके संघ के नियम लेके बुद्ध ने खुद अपने भिक्खु संघ और भिक्खुणी संघ के नियम बनाए, जबकि वो संघ नायक नहीं थे, ना वो संघ के हीरो थे, ना संघ के नेता थे। निकालो उस संघ को जिसके नियम सारे के सारे सम्राट अशोक ने पत्थरों पर छपवाए थे। निकालो उस संघ को जो बाबा साहब ने भारत गणराज्य संघ के लिए संविधान में दिया है, और वो तो लेटेस्ट है, जिसको हम कहते हैं संविधान हमारा नेता है, यानी संघ हमारा नेता है, यानी भारत गणराज्य संघ हमारा नेता है। यही नेता तो चाहिए हमको। और कितना स्पष्ट है, अंग्रेजी में लिख के गए हैं, हिंदी में लिख के गए हैं, और क्या चाहिए। पढ़ के देख लो, संविधान लिखा हुआ है, सारे नियम वही हैं जो पुराने से लेके आज तक हैं। तो चाहिए क्या फिर हमको। हमको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, जुड़ना है और जोड़ना है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो जो जुड़े हैं वो जीतेंगे। और व्यक्ति के पीछे नहीं चलेंगे किसी भी हालत में, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम जिंदे रहें या मरें, पर व्यक्ति के पीछे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो संघ के साथ जाएंगे, संघ में जाएंगे, बाय द संघ, फॉर द संघ, ऑफ द संघ। जैसे बाबा साहब ने संविधान में कहा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। वो भी संघ है और ये भी संघ है। संघ हमेशा अपने लिए होते हैं, अपने द्वारा होते हैं और अपने होते हैं, उसमें व्यक्ति की नहीं चलती। संघ का मालिक संघ होता है। इसलिए हमको इस 14 अप्रैल पे जितना हो सके श्रवण ग्रंथ को लोगों को देना चाहिए। हमको बताना चाहिए उनको, ये जो लोग हमारे संविधान को सर पे लेके घूमते हैं, इससे नहीं बचने वाले हैं। संविधान तो हमारे अंदर है, और संविधान ये कहता है संघे शक्ति युगे युगे, यानी युग युग, युग युग माने योग योग योग, जोड़ जोड़ से संघ में शक्ति आती है। एक एक आदमी को जोड़ते जाओगे, संघ में शक्ति पैदा होती जाएगी। एक एक आदमी निकलता जाएगा, संघ कमजोर होता जाएगा। ये सिद्धांत अपनाना है, जो संघ की सिद्धांत बाबा साहब ने हमें दिया संविधान के अंदर, कि जिसको अपनी जान बचानी है वो अपनी संख्या भारी कर लो भाई, और जिसको अपनी जान नहीं बचानी है वो अपनी संख्या हल्की कर लो। साफ कहता है संविधान, लाओ अपनी संख्या भारी, ले जाओ अपनी हिस्सेदारी। कितनी हिस्सेदारी चाहिए ये आपकी संख्या के ऊपर है। आपकी संख्या में डॉक्टर कितने हैं, आपकी संख्या में इंजीनियर कितने हैं, आपकी संख्या में गरीब कितने हैं, आपकी संख्या में अमीर कितने हैं, आपकी संख्या में लूले कितने हैं, आपकी संख्या में लंगड़े कितने हैं, आपकी संख्या में पीएचडी कितने हैं, आपकी संख्या में एमएलए कितने हैं, आपकी संख्या में एमपी कितने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कितने हैं, कितनी औरत हैं, कितने बच्चे, से कोई लेना देना नहीं है। वो हेड काउंट्स करता है संविधान। संविधान संख्या काउंट करता है, कितने आए। आप सारे के सारे जितने भी सीधे साधे लोग हैं उनके साथ इकट्ठे हो जाओ, भाड़ में गए बाकी लोग वीआईपी। हमें नहीं चाहिए कोई वीआईपी सीआईपी। हम साधारण लोग भी करके इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, हमारी जान बच जाएगी। वीआईपीओ की जान कोई खतरे में नहीं है, उनके काम पूरे हो गए। बाबा साहब के आशीर्वाद से वो इतने मजबूत हैं कि वो हिलने वाले नहीं हैं। पर मारे वो भी जाएंगे, वो बाद में मारे जाएंगे। वो इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि सम्राट अशोक के समय तो हम सम्राट थे। सम्राट अशोक के समय तो हम पूरे महाभारत के मालिक थे। जब सम्राट अशोक नहीं बचे और महाभारत नहीं बचे और बुद्ध के अनुयायी और शिष्य और भिक्खु नहीं बचे, तो समय बड़ा बलवान है। जिसका संग होता है समय उसके साथ होता है, और जिसका संग नहीं होता उसका समय कमजोर पड़ जाता है। तो समय बलवान तभी तक है जब तक संग बलवान है। इसलिए कहते हैं कि ना खाता ना बही, और जो संग कर दे वो सही। तो संग ही करेगा। इसलिए करने के लिए संग चाहिए। अगर संग है तो हर चीज़ आपके पास है, चाहे वो धन है, चाहे बल है, चाहे वो देश है, चाहे राजा है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो
पैसा है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे लिखाई है, चाहे इंटेलिजेंस है, चाहे सुख है, चाहे समृद्धि है, चाहे देश है, चाहे विदेश है, चाहे मोटर है या कार है या कंपनी है या मकान है या फार्मर है, कुछ भी, हर चीज़ संग देता है। और हर चीज़ आपके पास अगर होगी और संग नहीं होगा तो ये सब चली जाएंगी। जिसको उदाहरण देखना है वो सम्राट अशोक का उदाहरण देख लो। 84 लाख पत्थरों का हवा नहीं है कहाँ गए, पत्थर भी खा जाते हैं लोग। जिसका संग टूटता है उसके पत्थर भी निकल जाते हैं, पत्थर भी नहीं दिखाई देते। इसलिए संग ही शक्ति है। पहले भी हम संग से बचे हैं और अभी भी संग से बचेंगे। अगर हमने संग को रेस्पेक्ट नहीं किया तो हम बच नहीं सकते किसी गलत में। इसलिए जितना तेजी से हो सके, जितना जल्दी हो सके उतनी तेजी से जोड़ना है और जुड़ना है, जोड़ना है और जुड़ना है, जोड़ना है और जुड़ना है। बस यही काम करना है। संघ में आना है, संघ में अपनी सेवाएं दे देनी है। जो जो लोग यहाँ संघ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो जानते हैं इस बात को कि हमारे पास में इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, इसके अलावा और कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। क्योंकि जो जो लोग जुड़े हैं वो जीते हैं, और जो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो कभी नहीं जीते हैं। जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ वहाँ जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। और जो जुड़े हैं वही राज करते हैं, उन्हीं के बच्चे बसते हैं। मेरे किसी वक्तव्य से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।